पूर्वी फिर से सुनिए। चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी, टॉपिक का नाम है ग्राफिकल सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया 2024-25 के करंट सिलेबस में ये सीबीएसई में डिलीटेड है, कई स्कूल कराते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर यूज होगा। एक चैप्टर है उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, 12th में वहां पे इस्तेमाल है, और 11th में आपके कंपटीशन में जेई वगैरह में आता है। देखो ध्यान बोर्ड की तरफ। तो आपने जैसे पहली आपको ये दो ही क्वेश्चन दिया है और बोला सॉल्व ग्राफिकली। तो पहली क्वेश्चन में लेस भी है इक्वल टू है, तो इक्वल टू लगा के उसकी टेबल बनाना, टेबल ऐसी बनाना। एक बार x 0 रखोगे तो y आ जाएगा 2, फिर y 0 रखोगे x आ जाएगा 3। ऐसे नेक्स्ट में x 0 रखेंगे तो y आ गया 3, y 0 रखेंगे तो x आ गया 2। बनाने के बाद इसका ग्राफ बनाना। तो जो ग्राफ बनाना, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके जो पॉइंट्स हैं सबसे बड़ा 3 है, तो मैं 3 तक भी ले सकता हूँ, 4 आपकी जितनी मर्जी उतने तक पॉइंट ले लो, मैं 4 तक ले रहा हूँ। तो मैंने दोनों पे 4, मैंने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिए क्योंकि पॉजिटिव ही था। अगला ध्यान से सुनना। अब x0 y2 यहाँ आ रहा है पहला पॉइंट, दूसरा 30 यहाँ आ रहा है। तो मैंने कहा ये पहली लाइन आपने बना ली। पहली लाइन बनाने के बाद आपने यहाँ देखना है साइन कौन सा है, लेस या ग्रेटर। लेस होता है तो अंदर की तरफ एरो लगाना है टुवर्ड्स ओरिजिन, और ग्रेटर होता है तो बाहर की तरफ एरो लगाना है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले में लेस देन का साइन था तो मैंने अंदर की तरफ, जिधर ओरिजिन है, ओरिजिन इधर है, तो इधर की तरफ ऐसे एरो लगा लेना है। इसका मतलब है कि अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसकी लाइन के सॉल्यूशन है, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप। ये लाइन के तो सारे पॉइंट्स हैं ही सॉल्यूशन, प्लस ऑल द पॉइंट्स लाइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन आर द सॉल्यूशन। तो पहले में अंदर की तरफ एरो लगा देना। दूसरे में ग्रेटर, अच्छा दूसरा वाला टेबल बना हुआ है, लाइन बनाओ 0 3 0,3 ये पॉइंट है, 2,0 ये पॉइंट है। ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब दूसरे में क्या साइन है, ग्रेटर, तो बाहर की, ग्रेटर में कहाँ एरो लगाते हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो बाहर की तरफ ऐसे एरोज लगा लेना। ये एरोज लगा लिए हमने बाहर की तरफ, है ना। अब एरो लगाने के बाद हमें शेड करना होता है। तो शेड आपने वो हिस्सा करना है, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में मुझे एक पॉइंट को शेड करना है, एक रीजन को शेड करना है। वो शेड ही आपका आंसर होता है। शेड सोच समझ के करना। वो रीजन शेड करना है जहां दोनों एरो पॉइंट कर रही है। ऐसा देखो, ये वाले रीजन को नहीं कर सकते क्योंकि एक उधर जा रही है, किधर जा रही है। ये वाले को भी नहीं कर सकते, एक अंदर आ रही है, एक बाहर जा रही है। ये वाला रीजन दिख रहा है, इसमें दोनों एरो पॉइंट कर रही है ना, वो भी इधर ही कह रही है, ये वाली भी उधर ही कह रही है। दोनों लाइन के एरो जिधर पॉइंट करे उस रीजन को हमने ऐसे शेड कर देना है। तो ये जो शेड होता है आपका, ये सारा आप शेड कर दोगे, ये सारा आप पेंसिल से शेड कर देना। तो ये जो शेड है ना आपका, यही आपका आंसर है। तो आप फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे कि ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द शेडेड रीजन आर द सॉल्यूशन। इसका कोई एक आंसर नहीं होता। जैसे 10th में हमने पढ़ा, जहां दोनों लाइनें काटती थी वही आंसर होता था, जब उसमें सिर्फ इक्वल टू होता था। इसमें लेस भी है, ग्रेटर भी है। तो इस पॉइंट, इस रीजन में जो भी हमने शेड किया है, सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है। तो आपका कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो शेड है यही आपका आंसर है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें एक और कंसेप्ट है। इन्हीं दो इक्वेशन के अलावा कभी कभी एक तीसरी इक्वेशन भी दे देते हैं। मान लो क्वेश्चन, ये दोनों तो दिया ही हुआ है, इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ ऐसे दे देंगे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये भी दे देंगे। अगर ये देते हैं तो क्या होता है, ध्यान सुनना। अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 देते हैं तो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा कहाँ होता है, पहले क्वाड्रेंट में। तब इसको तब ये आंसर नहीं होगा। तब इसमें थोड़ा सा चेंज करना, इसकी कोई टेबल नहीं बननी, बस यहाँ ग्राफ में थोड़ा शेड चेंज होगा। तो आपने जो शेड करना है वो खाली पहले क्वाड्रेंट तक ही सीमित रखना है। मतलब ये जो नीचे वाला कर दिया ना पोर्शन, ये मिटा देना, शेड वो नहीं करना, नीचे वाला पोर्शन शेड नहीं करना। लाइन आपकी जैसे बन रही है वैसी बनेगी। पहली इक्वेशन ये पहली है, ये दूसरी है, सब कुछ सेम। एरो जैसे डालते थे वैसे डालोगे। जो शेड करोगे वो आप खाली इतनी दूर तक ही रेस्ट्रिक्ट रखोगे, आप इसके नीचे नहीं जा सकते, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा सकते। तो इतना जो रीजन होगा आपका वो आंसर होगा उस केस में। अगर ये नहीं लिखा है
तो पूरा नीचे तक शेड कर सकते हो। लेकिन अगर ये लिखा है, इसका मतलब है खाली पहला क्वाड्रेंट इसे कहते हैं ना, है ना, 4 क्वाड्रेंट हो तो खाली पहले क्वाड्रेंट के अंदर अंदर ही शेड होना चाहिए, न लेफ्ट जाना चाहिए ना राइट, न ऊपर ना नीचे। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो पहला आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन खत्म। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मान लो दूसरा क्वेश्चन होता, ये खत्म, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। शेड उसे करना है जहां दोनों एरो पॉइंट कर रही हैं। कहाँ एरो पॉइंट कर रही थी? इसकी एरो इधर कह रही थी, इसके इधर कह रही थी, तो जहां पे दोनों एरो पॉइंट के थे हमने यही शेड किया ना। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि एक एरो इधर जा रही है, किधर जा रही है, दोनों जहां दोनों लाइन सेटिस्फाई करती हैं उसे शेड करना है। ये वाला देखो, मान लो लाइनें होती हैं ऐसी, ध्यान से सुनना इधर बोर्ड की तरफ। मान लो एक लाइन होती है, देखो इधर, ये लाइन है पहली, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। पहली लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये कह रही है टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, अंदर की तरफ रहना, ध्यान से देखना। दूसरी लाइन कह रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कहां करूं शेड? कौन सा रीजन शेड करना है? जहां दोनों एरो पॉइंट कर रही है। कहां एरो कर रही है पॉइंट? ये वाले में कर रही है। और ये भी लिखा है, ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो शेड कहां करूंगा मैं? सिर्फ तो मैं अलग कलर से कर देता हूं। कौन से कलर से करूं? ग्रीन से कर देता हूं। नहीं नहीं, तो ये जो जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन विल बी दी सोल्यूशन। ये रीजन ही सोल्यूशन होगा। ये बात समझ में आई? मैं इधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है। नहीं लिखा है तो आप इधर वाला भी कर देना पोर्शन। ठीक है, तो ये जो शेड है, इसी के मार्क्स मिलते हैं तुम्हें। शेड गलत एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स, अगर आपके स्कूल में आएगा तो, और अगले साल भी। ये बात समझ में आई? शेड आपका सही होना चाहिए। एक और देखो, मान लो क्वेश्चन होता है ऐसा, मान लो आपका क्वेश्चन होता है ऐसा, ध्यान से देखना। तीसरी क्वेश्चन, मान लो ये आपने 2 लाइनें बनाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये ध्यान सुनना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, टेबल वगैरह बनाने के बाद बोल रहा हूं मैं, ये सेकंड है। फर्स्ट में आ रही है टूवर्ड्स ओरिजिन, सुन लो फिर अभी कर लेना। फर्स्ट में टूवर्ड्स ओरिजिन, सेकंड में भी टूवर्ड्स ओरिजिन। फर्स्ट में भी लेस देन है, सेकंड में भी लेस देन है। कहां शेड करूं अब? और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, कहां कर रही है दोनों एरो पॉइंट? ये वाले रीजन को कर रही है ना दोनों, ये नहीं कर रही ना। इसमें एक कर रही है, दूसरी नहीं कर रही, दूसरी दूर जा रही है। ये भी नहीं कर रही, एक लाइन कर रही है, दूसरी नहीं कर रही। यहाँ पे पहली वाली लाइन भी एरो कर रही है, दूसरी भी एरो कर रही है, दोनों पॉइंट कर रहे हैं ना यहाँ। तो जो शेड होगा वो कहाँ होगा? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, यानी कहाँ होगा? यहाँ। ये क्या हुआ? ये रीजन शेड होगा। और अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से इधर उधर जा नहीं सकता, तो ये जो शेड है यही आपका आंसर है। ठीक समझ में आ रहा है? एक और देख लो, मान लो क्वेश्चन होता है ऐसा, फोर्थ, बताना आप लोग, एक्स वाई, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। पहली में जो एरो आ रहा है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ रहा है, बाहर की तरफ। दूसरे में भी एरो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ रहा है। अब कहां करूं शेड? दोनों में एरो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ही आ रहा है, कहां करूं शेड? बताओ। दोनों बाहर की तरफ आ रहे हैं, कहां शेड करना है? बाहर, बाहर शेड कर देना। ये जो बाहर वाला पोर्शन होगा, ये ग्रीन क्यों नहीं आया? कुछ होगा। अब लो, अब ठीक है। ये जो जो शेड हो रहा है, ये बाहर वाला जो शेड होगा, ये जो पोर्शन होगा सबके बाहर, मतलब दोनों लाइन के बाहर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये शेड आपका आंसर है। ये बात समझ आई? कहाँ शेड होगा? दोनों से बाहर की तरफ शेड होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइनों में एरो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही थी। ठीक है, एक आखिरी बात, 2 बातें और बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना, ये सब बड़े काम आने वाली है तुम्हारे। सेकेंड लास्ट बात, ध्यान से सुनना। मान लो, ऐसा बहुत कम होगा लेकिन, जो मैं अब बताने जा रहा हूं, मान लो तुमने, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 2 लाइनें बनाई तुमने। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पहली लाइन है,
ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन कह रही है टूवर्ड्स ओरिजिन, अंदर की तरफ। दूसरी लाइन कह रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कोई कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा है कोई कॉमन नहीं। पहली कह रही है अंदर, दूसरी कहाँ कह रही है बाहर। दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा, तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, तो उसमें कोई कॉमन शेड ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है लेकिन बहुत कम होगा। ऐसा जब होगा तो क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तुम्हें मैंने क्या बताया पहले पेज पे बताया कि भैया लेस देन होता है तो कहाँ शेड करना है, लेस देन होता है तो कहाँ शेड करना है, लेस देन में टूवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर में कहाँ करना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये अभी एक और बात सुनो, ये तब है कि जब आरएचएस पॉजिटिव है। ज्यादातर आरएचएस पॉजिटिव देंगे, कभी कभी आरएचएस माइनस में दे देते हैं। अगर आरएचएस -6 होता तब ये फिर इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर आरएचएस नेगेटिव है तो लेस में अवे करना और ग्रेटर में टूवर्ड्स करना। ये बहुत कम होगा लेकिन लिख लेना तुम्हारी याददाश्त के लिए। अगर आरएचएस पॉजिटिव है तो लेस में कहाँ शेड करना है, टूवर्ड्स ओरिजिन, और ग्रेटर में अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आरएचएस नेगेटिव है तो उल्टा, तो ये उल्टे हो जाएंगे, शेड उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब हम वापिस आते हैं उस पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो जरा ध्यान से इधर। पांचवें क्वेश्चन में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पांचवें क्वेश्चन में अभी आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये सब काम आएंगे। देखो जरा ध्यान बोर्ड की तरफ। मान लो, अच्छा जरूरी नहीं है दो ही लाइनें हो सकता है 3 लाइन भी हो। जैसे देखो, मान लो एक इक्वेशन ऐसी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। 3 लाइन आ गई। 3 लाइन भी हो सकती है, 3 लाइन 4 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन तक जाती है, 4 से ऊपर नहीं जाएगी। और इसमें वो भी दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये भी दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें कितनी लाइन है टोटल, 3। इसका मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इससे और कोई मतलब नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। जब आपके पास 3 लाइनें दी हुई है, जैसे ये दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x और x 20। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इसमें दो बातें हैं। x प्लस वाई कितना दे रखा है, 200। टेबल बनाओगे, टेबल में आपको बताया मैंने क्या करना है। x 0 रखेंगे, y कितना आएगा 200। x 0 हो गया तो y कितना आया 200। y 0 रखोगे x कितना आएगा 200। ठीक है जी, दूसरी वाली बना लो। ये तो पहली हो गई, ये दूसरी है y इक्वल टू 4x। इसकी भी टेबल बनाओ। x 0 रखेंगे, y पे कितना आ गया 0 डालोगे, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब दोबारा y 0 मत डालना। अगर ऐसे कभी दोनों 0 0 आ गए ना तो फिर कुछ और पॉइंट लेने पड़ेंगे, तो कुछ और ले लो। अब देखो x को कुछ भी डाल सकते हैं ना, 1 2 3 4। 1 मत डालना क्योंकि ये पॉइंट 200 200 आ रहे हैं। थोड़ा बड़ा नंबर लेना। जैसे मैं x को ले लेता हूँ 40 या x को 20 ले लो। अगर x को तुम 20 ले लेते हो, मिट जा, मिट नहीं रहा है, अब मिट जाए। x को देखो ध्यान इधर बेटा, बोर्ड की तरफ। x में 20 ले लेता हूं तो y कितना आ जाएगा 80। अच्छा, दो तो टेबल बना दिया आपने। जब सिंगल टर्म हो, जैसे इसमें सिर्फ x है, y है ही नहीं, या तो x हो या y हो, उसकी टेबल नहीं बनाते। तीसरे वाले की टेबल नहीं बनाएंगे। आपको सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया तो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अब ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मेरा सबसे बड़ा नंबर है 200, तो 200 के लिए 1 से तो शुरू करोगे नहीं, बड़े बड़े पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो 100 मत लेना क्योंकि 20 80 भी है, तो 40 40 का गैप ले लेते हैं। तो 40 80 120 160 200, इधर भी 40 80 120 160 200, 200 तक लिया। 0,200 यहाँ आ गया, 200,0 इधर आ गया। पहली लाइन कैसी बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देख लो साइन कौन सा उसमें, लेस देन। लेस देन में कहाँ शेड होता है, टूवर्ड्स ओरिजिन, अंदर की तरफ एरो रहेगा, बाहर नहीं जा सकते, है ना। अगला अगला ये है x 0 0। ध्यान से सुनना ये वाली बात, 0 0 ये वाला पॉइंट है। x 20 y 80, 20 यहाँ आएगा, 20,80 इधर आया, तो 0 0 20,80 ये लाइन चली गई दूसरी। 0 0 ये वाला है,
और 20,80, 20 यहाँ है, 80 यहाँ है। अब जरा ध्यान सुनना, अगर कोई लाइन ओरिजिन के बीच में से जाती है, ये एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें, अगर कोई लाइन ओरिजिन के बीच में से जाती है तो उसमें वो लेस और ग्रेटर वाला जो टूवर्ड्स और अवे वाला था वो फेल हो जाता है। एक टेस्ट होता है, ओरिजिन टेस्ट कहते हैं उसे, वो फेल हो जाता है। अगर कोई लाइन ओरिजिन के बीच में से जाए तो इसमें ये लेस में टूवर्ड्स और ग्रेटर में अवे वाला कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम खुद देखो, अगर कोई ओरिजिन के बीच में से जा रहा है तो टूवर्ड्स ओरिजिन कहां शेड करोगे बताओ? इसमें तो पता चल रहा है ना, इधर ओरिजिन है इसलिए इधर शेड कर दिया। ये तो ओरिजिन के बीच में से ही जा रही है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन कहां होगा? नहीं होगा ना। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन कहां होगा? नहीं होगा इसमें तो। तब इसमें कैसे शेड करें, एरो कहां लगाएं? ध्यान से सुनना, यहां बता रहा हूं मैं, ये फेयर में करना है। एक टेस्ट करना होता है, उसे कहते हैं नॉन ओरिजिन टेस्ट। क्या करना है? नॉन ओरिजिन टेस्ट। इसकी एरो कैसे लगाएं, ये आखिरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई लाइन ओरिजिन के बीच में से जाए तो एक कोई पॉइंट लेना होता है अपनी मर्जी से ग्राफ में से, यहां से कोई भी एक पॉइंट उठा लो जो आपको पसंद हो, कुछ भी। क्या ले लूं मैं? ये मत लेना जो लाइन पे आ रहा हो, लाइन पे नहीं आना चाहिए, हवा में कहीं लो। ये ले लेता हूं मैं, ये वाला पॉइंट क्या है? 80,40, कुछ भी ले लो, बस लाइन के ऊपर वाला मत लेना। क्या पॉइंट लिया मैंने? x 80, y कितना है? 40। मैंने लिया 80 और 40। जो आपकी इक्वेशन है उसमें डालना है। इक्वेशन क्या है? y ग्रेटर देन 4x। ध्यान से देखना, ये x होता है, ये y होता है। पहला नंबर क्या है? x, दूसरा नंबर क्या है? y की वैल्यू 40 डालो, x की वैल्यू 80 डालो। 80 इंटू 4 कितना होगा? 320। अब बताओ क्या 40 बड़ा होता है 320 से? तो यहां लिख देना फॉल्स। 40 नहीं होता ना बड़ा, 40 तो छोटा है। अगर ये सही आता, अगर ये सही आता तो आपने इस पॉइंट की तरफ एरो लगा देते आप। अगर ये ट्रू होता, अगर यहाँ फॉल्स की जगह ट्रू होता तो आप पॉइंट की तरफ एरो लगा देते, लेकिन ये तो फॉल्स आ रहा है। अगर ये फॉल्स आए तो आपने एरो पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ नहीं लगानी, अवे फ्रॉम दी पॉइंट लगाना है। तो आप एरो किधर लगाओगे? ऊपर की तरफ। तो आप एरो लगाओगे बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एरो लगाना है, पॉइंट की तरफ नहीं जाना आपने। इसे कहते हैं नॉन ओरिजिन टेस्ट। तो मैं इसकी एरो कैसे लगी? कोई भी पॉइंट लोगे आप, यही इधर ही एरो आएगा, कहीं भी लेके देख लो आप। अगर मैंने इसको पॉइंट को इसमें डाला, अगर ये ट्रू आती कंडीशन, तो मैं उस पॉइंट की तरफ एरो लगाता, लाइन से उधर जिधर भी पॉइंट है उधर एरो लगाता। नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट से दूर एरो लगाओगे, ठीक है। अच्छा, ये 2 लाइन हो गई। एक लाइन और बची बेटा, ध्यान बोर्ड की तरफ इधर। तीसरी लाइन क्या बची हुई है? x20। मैंने आपको बताया तीसरी में टेबल नहीं बनाना। तीसरी x20 आपको सिखाया गया होगा। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? जहां x 20 है वहीं पे सीधी लाइन खींच देते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 20। ये रहा x20, यहीं पे सीधी लाइन खींच दो, ये x इक्वल टू 20 की लाइन है। अगर y 20 होता तो y पे 20 पे सीधी लाइन खींच देते, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। और यहाँ x 20 है तो पैरेलल टू y एक्सिस खींचेंगे, ठीक है। अगर x जो भी x दे रखा है वहां पे एक सीधी लाइन खींच देना, पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसकी एरो तो नॉर्मल जैसे लगती है वैसी लगेगी। इसमें कौन सा साइन है? ग्रेटर। ग्रेटर में कहाँ एरो लगती है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो बाहर की तरफ एरो लगेगी इधर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। इसमें अंदर, अब तुम्हें दिख रहा होगा सारी एरो कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है सारी एरो? ये ट्रायंगल में मिल रही है ना सारी एरो। ये वाली लाइन भी इधर कह रही है, वो वाली भी इधर ही कह रही है, और ये वाली भी इधर ही कह रही है। जहां पे सारी लाइन पॉइंट करती है एरो, वही आपका आंसर होता है। तो शेड कहाँ होगा? शेड कहाँ होगा? ट्रायंगल में। कहाँ शेड होगा? ये जो ट्रायंगल है यही आपका आंसर है। कलर दिख रहा है? ये ये जो शेड है यही आपका आंसर है। हरी बात समझ में? समझ में आया? तो कंसेप्ट यही है इसका, ठीक है। बात समझ में आई? एक छोटी सी बात बता दूं, और वैसे तो ज्यादा हो गई, लेकिन एक आखिरी बात, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। बेटा ऐसा होगा है कई बार कि खाली ना ग्रेटर का साइन देंगे, इक्वल टू नहीं देंगे। ये आखिरी बात है इस ग्राफ वाले की। अभी तक हमने जितने भी लिए तुमने देखा सबके नीचे इक्वल टू था, सब में इक्वल टू था इक्वेशन में। अभी क्या होगा इसमें? इसमें इक्वल टू नहीं है, खाली ये है लाइन, और भी लाइनें होंगी
किसी लाइन में हो सकता है इक्वल टू ना हो, या हो सकता है सब में ही ना हो, ग्रेटर लेस सब में होगा, इक्वल टू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो आपने क्या करना है बेटा, बोर्ड की तरफ आप टेबल जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे, रफ में जाना है टेबल के लिए। x जीरो रखा, y कितना आएगा 5, y जीरो रखोगे, ये टेबल रफ में। अब जब ग्राफ बनाओगे, ग्राफ का सुनना ध्यान से, x y पॉइंट कितना तक जा रहा है 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0,5 यहाँ लाई कर रहा है, 5,0 यहाँ लाई कर रहा है। अब जो लाइन खींचना वो सीधी मत खींचना, जब इक्वल टू नहीं है तो एक डॉटेड लाइन खींचना, बस ये आखिरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो पूरी कंटिन्यूस लाइन नहीं जाती है, डिसकंटिन्यूस लाइन कहते हैं इसे। एक डॉटेड लाइन खींचना है आपने, बाकी शेड जैसे करते हो वैसे ही करोगे। कौन सा साइन है इसमें, ग्रेटर, ग्रेटर में शेड कहाँ होता है बाहर, शेड वेड सब कुछ वही, एरो एरो सब वही चलेगी, बस लाइन पूरी मिलाना मत, ऐसे डॉट 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 करके खींचना लाइन, समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको मैंने 4-5 बातें बताई है आज, खत्म हो गया ये ग्राफ वाला कंसेप्ट। क्या था, आपको इक्वेशन दी होगी, टेबल बनाना, ग्राफ बनाना, टेबल ऐसी वाली लेना 0 0, एक बार x 0 एक बार y 0, टेबल में ग्राफ बनाना, लेस है तो अंदर की तरफ एरो लगाना टुवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर है तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, सारी एरो जहां पॉइंट कर रही है वहीं शेड कर देना, वही आंसर है। आ रही बात समझ में? तो आप खाली ये लिख लो बस, और एक क्वेश्चन लिख लो, एक या दो, उसके बाद सीधा आप लोग जाओ। अच्छा, आप लोगों के पास तो ये बुक में है ही नहीं वाली एक्सरसाइज, तो ये 2 क्वेश्चन लिख लो, मैं एक्सरसाइज खोल के दे रहा हूँ पुरानी बुक से, और ये करो आप, ये 2 क्वेश्चन कर लो, ये 2 ऐसे कॉपी पे लिख लो, मैं आपको ग्राफ में दे रहा हूँ वो करना, पॉज कर दे बेटा। हाँ तो भी पॉज कर दे।